मैंने कुछ में डिफरेंस सी जो है कोई बात नहीं, सब समझ आ जाए। चलिए आज जो हम करेंगे वो करेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। पेज ऐड कर देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज। रिलेटेड टू एज, ठीक है जी। एक्सरसाइज 4.8। शिवम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। दो बंदे हैं, एक तो कौन है? वरुण। एक कौन है? स्वाति। दोनों की प्रेजेंट एज को अगर हम लेट कर लें एक्स और वाई, प्रेजेंट एज को हमने क्या लेट कर लिया? एक्स एंड वाई। तरीका बता रही हूं मैं तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको पता चल गया यहाँ पे दो पर्सन है, एक वरुण और एक स्वाति, और दोनों की प्रेजेंट एज को पूछ रहे हैं, तो उसको आपने लेट कर लिया, ठीक है। 7 इयर्स एगो की बात हो रही है, तो 7 इयर्स एगो, तो 7 इयर्स एगो वरुण की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 7, और स्वाति की y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि जो वरुण की एज है, 7 साल पहले वरुण की जो एज थी was 5 टाइम्स यानी 5 और एक बड़ा सा ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, यानी स्क्वायर करना है किसका? स्वाति की एज का। समझ आ गई? इसको सिंप्लीफाई करके, अभी सिंप्लीफाई मत करो, इसको अभी एज इट इज रहने दो, देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। पहले होल स्क्वायर मत खोलने बैठ जाना, राइट। आगे पढ़ो। हाँ जी, तो 7 इयर्स फ्रॉम नाउ या हेंस मतलब कि आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स हेंस, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो प्रेजेंट एज में 3 इयर्स को प्लस कर देंगे और अब इनमें इक्वेशन बनाएंगे। तो 3 इयर्स हेंस किसकी बात हो रही है? स्वातिज एज। कितनी एज थी स्वाति की 3 इयर्स हेंस? y प्लस 3 विल बी मतलब इज इक्वल्स टू 2/5 मतलब 2/5 और एक ब्रैकेट। 2/5 का मतलब 2/5 इंटू ऑफ के बाद क्या लिखा है? वरुण एज। क्या थी वरुण की एज? x प्लस 3। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, राइट। अब आप यहां से इन दोनों इक्वेशन से आपको सिंप्लीफाई करके x और y निकालना है। तो हमने क्या किया? पहले यहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दूसरे के निकाल के यहां पे रख देंगे। सपोज मैं x की वैल्यू निकालना चाह रही हूं, तो ये 5 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 5y प्लस 5 3 जा 15, और 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाए, 2x प्लस 2 3 जा 6। ये समझ आया? ये नहीं, ये लाइन मैंने सिर्फ इस 5 की इधर मल्टीप्लाई किया और जो 2 है उसकी इधर मल्टीप्लाई की राइट में। 5 की जब y में मल्टीप्लाई होगी 5y आएगा, 5 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 15 आएगा, 2 की x में होगी 2x आएगा, 2 की 3 में होगी 6 आएगा। लाइन समझ आ गई या नहीं? अच्छे से शिफ्टिंग का तरीका समझ आ गया कैसे करते हैं इस टाइप में? जब अपॉन में नंबर दिया हो तो सिर्फ नीचे वाले को ले जाओ उधर और ब्रैकेट ओपन कर दो। क्लियर? ओके, अब बताओ उसको जरा सिंप्लीफाई करके। इस 6 को भी इधर लेकर के जाओ, तो यहां पे तो 2x रह जाएगा, यहां हो जाएगा 5y और प्लस के कितने रह जाएंगे? 9 रह जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2y
प्लस 9/2 और ये वैल्यू मैं कहां पुट कर दूं? पुट इन 1 में, इस x की जगह। अब तुम पूछोगे मैम हमने y की वैल्यू क्यों नहीं रखी? हम y की भी तो रख सकते थे इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने क्यों नहीं रखी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि y की वैल्यू में ना यहाँ पे ब्रैकेट में होल स्क्वायर है, तो जब मैं उसे x की टर्म्स में रखूंगी फिर पता नहीं कैसी फॉर्म आए कैसी नहीं आए, वो आप ट्राई करके देख सकते हो। आप बाउंडेड नहीं हो, जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? y की निकाल सकते हो। मैं करके दिखा रही हूँ, फिर आपको जो आसान लगे वो कर लेना। आपके पास देखो ये था 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 15 इधर जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x प्लस 6 माइनस 15, यानी कि 2x और माइनस के 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5x और माइनस के 9/5 आ जाएगी ना, नहीं आ जाएगी? तो जब आप ये y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, उसके सिंप्लीफाई करोगे कांस्टेंट टर्म को 7 के साथ, फिर आप होल स्क्वायर लोगे, तो वो चीज आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, योर विश। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ जो मैंने ग्रीन पेन से किया है, ये आपकी मर्जी, आपने इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। मैम ऐसे नहीं होते 9 + 5 है अपॉन 2 पूरा इतना ऐसे हाफ ऑफ करना चाहिए। एक ही बात है, एक ही बात है। आप ऐसे कह रहे हो ना कि 5y प्लस 9 और पूरे के अपॉन में 2, है ना? हाँ ऐसे रख लो, एक ही बात है। तो जब आप 1 में पुट करोगे तो 1 में x की जगह आपने रख दिया 5y प्लस 9/2 और ये माइनस का 7 एज इट इज। ये देखो ये वाली फॉर्म, यही थी लेफ्ट हैंड साइड, यही बन जाएगी रितेश, यही बनेगी। राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड क्या थी? 5 था और y माइनस 7 का होल स्क्वायर था। अब लेफ्ट में तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5y प्लस 9 माइनस 14 और यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 49 और माइनस के 14y। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो यहां पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मुझे जैसे मर्जी मैं सॉल्व करूं, लेकिन मुझे ना इसको अपॉन में कैलकुलेशन नहीं लानी। बोलो समझ आ गया? इतना इतना समझ आ गया? अब यहां से 5 कॉमन लेकर के आप 5 से 10 को कट कर सकते हो या नहीं? इस 5 से 10 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या आएगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 49 टू जा 98, 14 टू जा 28। सबको एक तरफ ले आओ, इन दोनों को भी इधर ले जाओ, तो 2y स्क्वायर, फिर y वाली टर्म माइनस के 28y और एक ही y और इधर आ गया माइनस में। 98 प्लस के थे, माइनस 1 इधर आकर के प्लस का हो गया और इधर लेफ्ट में रह गया 0। शिफ्टिंग समझ आ गई या नहीं? शिफ्टिंग समझ आ गई सबको? संडे टेस्ट का याद है सबको? संडे टेस्ट है उन्हीं 10 क्वेश्चन का जिन पर निशान लगवाए थे, सिर्फ वही 10 क्वेश्चन सबको याद है? उन 10 में से 8 आएंगे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है, वो आपने उसकी तैयारी अभी से लग जाना बस करने में। तो आपके पास आ गए 2y स्क्वायर, हाँ जी, ये सॉल्व करके कितने आएंगे और ये सॉल्व करके कितना आएगा? इज इक्वल्स टू, आसान। आगे आप सॉल्व करके बाहर निकालो, 2 तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो पहले 99 और 2 की मल्टीप्लाई कर लेना 198। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 198 आ रहा हो 11 और प्लस करके 29 आ रहा हो। 11 और 18 यस, 18 और 11 दोनों माइनस के भी। और दोनों ही मुझे किसके चाहिए? माइनस के। माइनस के 18 माइनस के 11 प्लस के 99 था, 2y स्क्वायर था और इज इक्वल्स टू में 0 था।
यहां तक क्लियर हो गया? क्या आ गई वो दो वैल्यूज? 8, 9 y की वो दो वैल्यूज जो है वो 1, 2, 11/2 आ रही है और 9. 9 आ रहा है। ठीक है, हाँ जी आगे। अब पुट करनी है, दो केस बनाएंगे। केस 1, एज ऐसी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? कोई बच्चा 5.5 साल का नहीं होता? होता है, वही आएगा ना यहाँ से। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, आपने पहले लिया 11/2, पुट कहां करा? थर्ड इक्वेशन में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थर्ड इक्वेशन थी आपकी, चेक करो, ये x इज इक्वल्स टू दिस, यही थी। रख दो इसमें 5y प्लस 9/2, 5y प्लस 9/2 में वैल्यू रखी 5 इंटू 11/2 प्लस 9/2। अब जरा देखना बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा ये। रितेश, शिवम, तुम ध्यान से समझना, शिव और ये शुभम तुम भी। पहले क्या करेंगे? पहले 5 की 11 में मल्टीप्लाई है तो 55/2 है ये, समझ रहे हो? अब ऊपर 2 एलसीएम आ जाएगा तो 55 रहेगा एज इट इज, और 9 का क्या बन जाएगा? 9 2 जा 18, और नीचे वाला 2 एज इट इज। अब उसके बाद ये एलसीएम वाला 2 नीचे आएगा तो 55 प्लस 18 और बाय 4 हो जाएगा। प्लस करोगे कितना आएगा? हम्म, 72/4, 4, 9, 7. यानी कितना आ गया? 73 आएगा, 2 थोड़ी आएगा। 73/2, इतना ही रहना, दूसरे अपॉन में मत लाना। केस 2 लेना, y इज इक्वल्स टू 9। अगर y 9 ले रहे हो, सेम पुट करना है थर्ड में, x आ जाएगा 5y प्लस 9/2 से 5 इंटू 9 प्लस 9/2। रितेश पहले मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे? क्या आएगा? 45 सॉल्व करके 27। ठीक है, कौन सा बेस्ट सुटेबल आंसर लग रहा है? 29. सो राइट डाउन आंसर। एज ऑफ वरुण, एज कौन सी एज? प्रेजेंट एज ऑफ वरुण इज 27 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ दूसरा कौन था? स्वाति इज 9 years। क्यों? एक्स किसको लेट किया था? तो वरुण की एज ही लिखी है ना, एक्स की वैल्यू जो थी 27, एक्स की वैल्यू 27 आई है ना, इसलिए। केस 1 क्यों नहीं लिया? केस 1 में दोनों के दोनों ही ना अपॉन में आंसर आ रहे हैं, डेसिमल्स में आ रहे हैं। हमने इसको रिजेक्ट भी नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि एज हमारी है तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव तो नहीं आ रही। अगर नेगेटिव आती तो हम लिख देते कि एज कांट बी नेगेटिव, बट एज कैन बी इन फ्रैक्शन। बट दोनों केसेस में जो बेस्ट सुटेबल लग रहा है, जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है, वो हमने आंसर फॉर्म में लिखा है। ऊपर से भी गलत नहीं है, अगर आप ये दोनों ही लिखोगे तो भी वो गलत नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं इसको। ठीक है, बट ऊपर वाले में क्या है? दोनों के दोनों ही आपके अपॉन में आ रहे हैं। अभी इसमें एज कितनी आ रही है? 5.5 ईयर्स। 5.5 ईयर्स यानी 5 ईयर्स 6 मंथ। इसमें कितनी आ जाएगी? फिर इसमें ना वो ईयर और मंथ वाला केस आ जाएगा, तो ऐसे वाले आंसर्स ज्यादातर नहीं आते हैं क्वेश्चंस में, है ना। सो दैट्स व्हाई हमने उसको आंसर में लिखा ही नहीं है उस केस को। ऐसा भी हो सकता है कि एक की वैल्यू रखने से दूसरा नेगेटिव आ रहा हो, तो फिर वहां पर वो केस रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज एज कांट बी नेगेटिव।
ठीक है, तो फर्स्ट केस हमें दिखाना तो है लेकिन आंसर में कंसीडर नहीं करना। रिजेक्ट भी नहीं हो रहा है, वो रिजेक्ट भी नहीं हो रहा। रिजेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एज होती है भाई, फ्रैक्शन में भी किसने मना किया नहीं होती, होती है कि नहीं? अगर बिल्कुल ही ऐसे आ रहा होता, एज 0 पॉइंट समथिंग आ रही होती, मतलब लेस देन 1 ईयर्स, ये बहुत छोटा, फिर हम कैंसिल कर देते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता केस, ठीक है ना? क्योंकि मैक्सिमम एज की स्टार्टिंग ही 1 साल 2 साल, मतलब इस तरह से चलेगी। ठीक, चलिए। अच्छा एक सेकंड, अब मैं एक और चीज बता सकती हूँ। मैं ये जो तुम्हारी एक्स और वाई आई है, पास्ट वाली जो एज है ना 7 ईयर्स लेस और y -7 जो है, इनमें से जो आपका पहला वाला केस है वो वाली वैल्यूज इसमें रख करके देखो, उसमें शायद नेगेटिव ना आ रहा हो, तो फिर वो केस हम रिजेक्ट ही कर देंगे। अगर 5.5 आएगा तो -7 करें। यस ऑफ कोर्स, तो ये वाला जो केस है ना, ये हम रिजेक्ट इसलिए करेंगे। आपने y आया ना, इसको x में मत रखो, अभी इसको x में मत रखना, यहां से आप ना, ये y आपका आया था 11/2, ठीक है? तो y वाले केस में 7 साल पहले क्या एज थी? 7 माइनस y -7, y -7 था, है ना? तो y -7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/2 -7 अब करोगे तो 2 एलसीएम 11 - 77 नेगेटिव आ जाएगी, 14 सॉरी 14 नेगेटिव आ जाएगी, तो ये केस रिजेक्टेड हो जाएगा। गॉट इट? क्यों रिजेक्ट हो गया, समझ आ गया? तो केस 1 में आपने जो एज y की वैल्यू निकली है या जो x की निकलेगी, हो सकता है आपने अपनी इक्वेशन x में बनाई हो, मैंने y में बनाई है ना? तो अब जरा तुम दूसरे वाले अकॉर्डिंग में मेरे को करके दिखाओ इसी क्वेश्चन को। पहले इसको नोट कर लो कंप्लीटली, इसको नोट करो, और इसके बाद जो मैंने ब्लू पेन से अलग से वैल्यू निकाली थी ना, तो दूसरे तरीके से भी करके देखो। दोनों तरह से आपको आना चाहिए, रटना थोड़ी है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसको भी अभी कंसीडर करते हैं। इसी में बता रही हूँ ना मैं, ये जो हमने वैल्यू रखी थी ना, निकाली थी y की वैल्यू, निकाली थी इस तरीके से। इसका लिखो अनदर मेथड, सेम क्वेश्चन का अनदर मेथड। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी x -7 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स y -7 का होल स्क्वायर, यही बनी थी फर्स्ट। सेकंड वाली बनी थी x -3 इज इक्वल्स टू x + 3 इज इक्वल्स टू 2/5, नहीं यहां पे y + 3 था, y + 3 इज इक्वल्स टू 2/5 x + 3, यही थी सेकंड इक्वेशन। चेक कर लो। फिर आपने 5 से इधर मल्टीप्लाई करी थी, तो आपके पास ये आ गया था 5y + 15 इज इक्वल्स टू 2x + 6, यही आया था। फिर आपने यहां से 5y इज इक्वल्स टू 2x + 6 - 15 लिखा, तो 5y आ गया था 2x - 9, यानी y की वैल्यू आ गई थी 2x - 9/5, 2x - 9/5। इसको थर्ड इक्वेशन डालो और इसको पुट करो इन 1, तो x -7 तो एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज, y की जगह आ जाएगा 2x - 9/5 -7 और पूरे का होल स्क्वायर। हर तरह से आना चाहिए ना हमें तो करना, हम रटेंगे थोड़ी कि हमें हर बार x की वैल्यू रखनी है, ऐसे भी आनी चाहिए और सेम आंसर आना चाहिए, राइट? ये वैल्यू बताओ रख करके समझ आई या नहीं, यहां तक सब पहुंच गए या नहीं? तो हम फिगर स्क्वायर निकाल लेंगे। नहीं, पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप 5 एलसीएम लोगे एलसीएम,
तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 9 एज इट इज, माइनस 7 की जगह क्या आ जाएगा? 35। नेक्स्ट स्टेप में पता था मुझे, अभी ये कह रहे हैं कि इस 5 से 5 को कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 4। अभी स्क्वायर है ना, जब तक स्क्वायर नहीं हटेगा तब तक आप नहीं कट कर सकते। गॉट इट? ओके, तो नीचे 5 का स्क्वायर 25 और ऊपर 2x और माइनस में 35 और 9 कितने बन जाएंगे? 44। 25 के साथ 2x है ये, 25 2x है ये, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। राइट? ईशान भी आप काट सकते हो, पहले नहीं काट सकते, ठीक है? टेस्ट में इस चीज का विशेष ध्यान रखना, पेपर में भी ये गलतियां बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आमतौर पे बच्चे करते ही करते हैं। ठीक है, तो अब x माइनस 7 इज इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो 4x स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर 1936 और माइनस के 2 इंटू 2x इंटू 44 176 और अपॉन का 5 एज इट इज। अगले स्टेप में इस 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5x माइनस 35, 4x स्क्वायर माइनस 176x प्लस 1936, दोनों को शिफ्ट कर दो इधर। 4x स्क्वायर एज इट इज, माइनस के 176x है और माइनस के ही 5x हो गए, प्लस के 1936 है और प्लस के 35 और आ गए, और इधर रह गया 0। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? डन? अब ये दो लाइक टर्म्स है और ये दो लाइक टर्म्स है, तो क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस के, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 181x, और इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1971 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 से भी कॉमन लेकर के ये सॉल्व नहीं हो रहा है, 4 कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1971 और 4 की पहले मल्टीप्लाई होगी, सेवन डबल 84। इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, प्लस करके 180 बनाना चाहिए, समझ रहे हो? 2 से फिर 2 से, अब किससे चलेगा? 3 से हो जाएगा, 6 7 5 12, चलो फिर 3 से हो जाएगा, 10 को 12, फिर 3 से हो जाएगा। ठीक है, बस 73 प्राइम है ना? अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। 108 और 70, 108 कहां पे आया? ये पूरा मल्टीप्लाई करके। हाँ, ये सारा 108 और 73 इन्हें प्लस करते हैं तो 181, तो दो पार्ट्स बन गए इसके, माइनस के ही 108 और माइनस के ही 73, प्लस का 197 एक तरफ, 4x स्क्वायर एक तरफ, और दो में से ले लेंगे कॉमन। क्या कॉमन आएगा? 4x, 4 और 108 में से 4 ही आ जाएगा, 4 और x, तो क्या बचेगा? x माइनस 27, और इसमें से माइनस के 73 कॉमन ले लेंगे तो सेम बचेगा, तो यहां से x की वैल्यू एक तो 27 आ जाएगी और एक आ जाएगी 73/4 आ जाएगी। अब इसमें भी ना
x इज इक्वल टू 73 माइनस 4 पे जब आप 7 साल पहले वाली एज निकालोगे, नहीं 5 कितने बजे कितने 7 ईयर्स एगो, यानी कि x माइनस 7 निकालोगे तो वो आपका नेगेटिव आ रहा होगा, जब चेक करो 73/4 माइनस 7 नहीं आ रहा, तो इसमें जब y निकलेगा फिर y नेगेटिव आएगा। इसमें जब आप y निकालोगे ना, x में तो आपका 7 माइनस एक्स सॉरी x माइनस 7 करने पर x 73/4 माइनस 7 करने पे पॉजिटिव ही आ रहा है ना। लेकिन इस पे जब आप y निकालोगे, y की वैल्यू किससे निकलेगी, अभी आपके पास y कितना आया था थर्ड इक्वेशन से, ये रहा 2x माइनस 9/5, 2x माइनस 9/5 यानी कि 2 इंटू 73/4 माइनस 9/5। अब इस 2 से ये 4 कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर कितना आ गया 73/2 माइनस 9/5। एलसीएम ले लेंगे ऊपर, 2 एलसीएम तो 73 माइनस 18 और ये 5 एज इट इज, 2 नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आएगा 73 माइनस 18 अपॉन 10। इस केस में जरा आप करना y माइनस 7 तो 55/10 और माइनस 7 नेगेटिव आ रहा है ना। Therefore this case will be rejected। लेकिन करके दिखाना है, ये नहीं कि आप इसको एज इट इज छोड़ नहीं सकते, रीजन बताना है कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं हम, क्यों नहीं ले रहे हैं अपॉन वाली एज। उसका कारण ये है कि उसमें 7 साल पहले वाली जो एज होगी वो नेगेटिव में आ रही है, इसलिए नहीं हम उसको कंसिडर करें, बिकॉज एज कांट बी नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस जिसमें आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई थी 27, तो उस केस में y जो है 2x माइनस 9/5 से 2 इंटू 27 माइनस 9/5 कितना आ जाएगा, और उसके बाद सेम वही आंसर लाइन जो आपने पहले लिखी थी। तो दोनों तरह से क्वेश्चन समझा दिया, बताओ समझ आया या नहीं। अब जितने भी क्वेश्चन ऑनवर्ड्स तुम करोगे ना, इक्वेशन तुम बना करके चेक कराओगे मुझे, मैं हेल्प बाद में करूंगी, अगर तुम्हें नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूंगी, ठीक है। पहली कोशिश आपकी होगी और जिसको बोलूंगी वही बताएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एज के ही क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शुभम सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशंस तुम बनाने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन भी तुम ही पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ो। किस किस की बात हो रही है यहां पे, फादर एंड सन, फादर एंड सन ये लिख लेंगे। इसके बाद इनकी प्रेजेंट एज को क्या करना है, लेट करना है, तो लेट प्रेजेंट एज, फादर की कितनी लेट करूं और सन की वाई। अब इसी लाइन को दोबारा से पढ़ो, कितने ईयर एगो की बात हो रही है, तो 2 इयर्स एगो, दोनों की एज कितनी हो जाएंगी। अब मुझे इसमें इक्वेशन बनानी है, तो उस पहली लाइन को दोबारा पढ़ के मुझे इक्वेशन बताओ, यहां बीच में एक लाइन छोड़ देना अभी पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि मैं पहली इक्वेशन कैसे बनाऊंगा।
2 ईयर एगो मैन की एज कितनी है? तो पहले क्या लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू, आगे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सन की एज का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बनाओ इक्वेशन। अब बता क्या लिखूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे। लगी समझ? ठीक है, आगे चलो। अभी हम पता क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशंस को यहाँ पे बनाएंगे, उसको सिंप्लीफाई आप घर पे करोगे, राइट? ओके, ताकि हमारा सिलेबस भी थोड़ा टाइमली खत्म हो और हमारा मैक्सिमम टाइम्स अपना कैलकुलेशन का अपने साथ प्रैक्टिस हो। ठीक है, सेकंड पढ़ो, सेकंड लाइन क्या कह रहा है फिर वो, In 3 years, we became when we planning to इन 3 ईयर टाइम्स, इन 3 ईयर टाइम्स मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी, y+3। अब जो इक्वेशन बनेगी वो इनको लेकर के बनेगी, x+3 और y+3 को लेकर के। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगी, हिज एज विल बी x+3 इज इक्वल्स टू y+3। क्यों 3, क्यों 4 टाइम्स लिखा है ना, तो 4 आएगा। यस, ये बनेगी सेकंड। अब यहां से x या y की वैल्यू निकाल करके 1 में रखेंगे और सॉल्व करके आपको x और y निकालना है। ये काम सबने कब करना, कहां करना है, घर पे करना है, समझ गए? तो ये काम सबने, और इसमें अभी आपने जगह नहीं छोड़नी, आपने घर पे इन इक्वेशंस को दोबारा से बना करके देखना है। तो इसके इमीडिएटली बाद थर्ड नंबर डालो, थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन रितेश तुम बताओगे। घर पे जब आप सेकंड क्वेश्चन करोगे ना, सुन रहे हो मेरी बात, तो आपने ये सारा क्वेश्चन दोबारा से करना है, सेकंड नंबर लिख करके ये पूरा पोर्शन दोबारा लिखोगे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो रितेश। रहमान सेज हाँ 1/3, सिर्फ रहमान की एज की बात कर रहा है वो, तो रहमान की एज को पहले लेट कर लेंगे, लेट रहमान प्रेजेंट एज, एज कितनी ले ली हमने, x, तो उसकी 2 एजेस की बात कर रहा है वो, एक तो 3 इयर्स एगो और एक 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 इयर्स एगो रहमान्स एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x-3। और फिर वो कह रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ रहमान से एज कितनी हो जाएगी, x+5। आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ के बताओ, वो कह रहा है इनका जो रेसिप्रोकल होगा ना उसमें इक्वेशन बननी है। तो क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो किसका रेसिप्रोकल कह रहा है, 1/x-3 एक तो x+5, और इनका सम कह रहा है वो, इनका सम कह रहा है इज इक्वल्स टू, समझ आ गया? अब इसमें इक्वेशन बनाने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अब ये x+5 कहां जाएगा और ये यहां पर, तो यहां तो आ गया ब्रैकेट में x+5, यहां कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/3। उसके बाद सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशंस बना करके इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे पुलकित तुम्हारी टर्न है, फोर्थ क्वेश्चन। द सम ऑफ एजेस ऑफ अशोक एंड हिज फादर, तो हाँ, तो एक तरफ हम लिखेंगे अशोक और एक तरफ लिखेंगे हिज फादर, दोनों की प्रेजेंट एज को x और y लेट कर लेंगे।
और थोड़ी जगह छोड़ करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एजेस का सम 45 दे रखा है, ये आपने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हाँ, इनकी एजेस का प्रोडक्ट दे रखा है, ये तो बहुत ही आसान है, हो जाएगा खुद से। तो अगला क्वेश्चन भी तुम ही बताओगे फिर, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं बताने का। फिफ्थ क्वेश्चन भी तुम ही बताओगे। तो किस किस की बात हो रही है? एक तो गर्ल और एक हर सिस्टर। हर सिस्टर, गर्ल की एज को एक्स और सिस्टर की एज को हमने वाई लेट कर लिया। इक्वेशन तो बनानी है अभी, इक्वेशन तो बनानी है ईशानवी। इसमें दो पर्सन है, एक गर्ल है और एक उसकी सिस्टर है। वो कह रही गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, तो जो गर्ल है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज हर सिस्टर। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। अब 4 इयर्स हैंस, हैंस का मतलब होता है फ्यूचर की बात कर रहा है, तो प्लस करेंगे, तो एक्स में भी 4 प्लस करेंगे और वाई में भी 4 प्लस करेंगे और इनमें इक्वेशन बनाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, यानी कि x प्लस 4 और y प्लस 4 की प्रोडक्ट कितनी है? 160। तो ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। लगी समझ? आगे सॉल्व करना है खुद से, और टी शर्ट नहीं खानी। शिवम अब तुम्हारी बारी है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाँ जी पढ़ो। है क्या पढ़ रहा है? हाँ पढ़, क्या पढ़ा है उसमें? रेहान एज, रेहान की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? अच्छा, सिर्फ रेहान की एज की बात हो रही है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेहान एक्स लेट कर लिया, ठीक है। आगे द प्रोडक्ट ऑफ, देखो वो किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रेहान की दो एजेस के प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो पहले ऐसे ब्रैकेट बना लिया, कौन कौन सी एजेस? एक तो 5 इयर्स एगो वाली, 5 इयर्स एगो मतलब x माइनस 5, एंड 7 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी x प्लस 7। इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा है। इज के लिए क्या लगाएंगे? इक्वल्स टू 1 मोर देन ट्वाइस, यानी 1 से पहले प्लस का साइन, ट्वाइस के लिए 2 और ब्रैकेट। तो ट्वाइस के बाद क्या लिखा है? ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज। इक्वेशन समझ आ गई बनानी? आप बस इसको जैसे ही सॉल्व करोगे एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट को, शिफ्टिंग करेंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व करके एक्स आ जाएगा। ठीक है। 7th क्वेश्चन, खुशी तुम बताओगे 7th। मैन और सन, मैन और सन दो की बात हो रही है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन को एक्स ले लिया और सन को वाई ले लिया। आगे हाँ, मैन की एजेस एक्स जो है वो 2y के इक्वल है। आगे 2y के थोड़ी है इक्वल, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज 2y स्क्वायर के इक्वल है। लाइन दोबारा पढ़, द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन्स एज। 8 इयर्स हैंस, अब 8 इयर्स हैंस मैन की एज कितनी हो जाएगी? और वाई सन की y प्लस 8। तो जो अब अगली इक्वेशन बनेगी वो इन दोनों में बनेगी। हाँ जी, क्या लिखूं?
5 plus 8 y प्लस 8 plus 4 नहीं जी, इसका 3 टाइम्स plus 2 और प्लस 4। तो इसको उल्टा ही लिखा करो। पहले वो कह रहा है ना 4 या मोर देन, पहले 4 लिखो, उससे पहले प्लस का साइन लगा लो। फिर 3 टाइम्स कह रहा है तो 3 लिख करके ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट में आप उसकी सन की एज लिख दो। तो इसी अकॉर्डिंग लिखोगे। देखो मैथ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लेफ्ट टू राइट ही लिखना है या आपको राइट टू लेफ्ट ही लिखना है। मैथ एक ड्राइंग की तरह होता है। मैथ्स ड्राइंग की तरह, जैसे ड्राइंग में हम कहीं पे भी कुछ भी बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह। ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको पहले 3 ही लिखना है फिर y प्लस 8 ही लिखना है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो कैसे लिखा और मैंने क्या तरीका सिखाया देखो बताने का। लाइन दोबारा पढ़ जरा ये वाली, 8 of the और जब मैं कहूं स्टॉप तो रुक जाना और धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा बहुत जल्दी पढ़ रही हो। the age of the man will be 4 एज ऑफ मैन विल बी, यानी कि 8 प्लस एक्स विल बी मतलब इज इक्वल्स टू, आगे 4 years more than स्टॉप, 4 इयर्स मोर देन, तो 4 लिखा उससे पहले प्लस का साइन लगा दिया। आगे पढ़ो 3 times the 3 टाइम्स, तो 3 लिखा और ब्रैकेट लगा दिया। age of the sun. एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इसमें ब्रैकेट में डाल दिए। तो जब तुम छोटे छोटे इस सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे तो इक्वेशन बनानी आसान हो जाएगी। अब आपने सिर्फ x की जगह यहाँ पे 2y² रखना है, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो y की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 केस और x की वैल्यू आ जाएगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन 8th, उसके बाद आप सबने काम करना शुरू कर दो। ठीक है, चाहे टाइम अगर हो गया हो तो घर पे, हाँ बिल्कुल घर पे, और अदरवाइज यहीं पे। 8th क्वेश्चन ईशानवी। It's not written the sum of ages of two friends is 20 years. 2 फ्रेंड्स की एज का सम 20 इयर्स दे रखा है, आपने इनको लेट कर लिया फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, और उनकी प्रेजेंट एज को लेट कर लिया आपने x और y। Plus 5 is equals to 8. यस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 4 इयर्स अगो, पहले दोनों की एज लिखनी है। हाँ, अब जो इक्वेशन सेकंड बनेगी वो इन्हें लेके बनेगी। Plus 5 is 4. प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, यानी कि 4 ईयर एगो जो दोनों की एज है उनका प्रोडक्ट कितना है, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है मुझे, x माइनस 4 और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी। अब सारी इक्वेशंस जो है बनानी मैंने सिखाई, लेकिन जब आप घर पे इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपने इन इक्वेशंस को दोबारा से बनाना है, दोबारा से खुद से बनाना है, चेक करना है कि वो सही बनी है या नहीं। ठीक है, और उनको सॉल्व करके इसको कंप्लीट आंसर भी बताने हैं। तो आज का काम आपका इतना है, समझ रहे हो। जो नहीं आएगी कैलकुलेशन करनी वो मैं कल समझाऊंगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करेंगे।